आज का दिन बहुत ही पावन है क्योंकि यह शारदीय नवरात्रि का सोमवार है और सप्तमी तिथि का यह संयोग बड़े पुण्य का द्वार खोलता है। सोमवार अपने आप में ही शिव का दिन है और जब यह नवरात्रि में पड़ जाए तो शक्ति और शिव दोनों की कृपा एक साथ प्राप्त होती है। यही कारण है कि आज मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताने जा रही हूँ जो न केवल आपके जीवन की कठिनाइयों को दूर करेगा बल्कि आपकी आर्थिक स्थिति, आपके घर परिवार और आपकी सुख समृद्धि के द्वार भी खोलेगा। हम सब में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी पूरी जिंदगी किराए के मकान में गुजर रही है। कोई व्यक्ति कहता है कि मेरे पास प्लॉट तो है पर मकान बन नहीं रहा। कोई कहता है कि मैं बरसों से कोशिश कर रहा हूँ कि अपनी प्रॉपर्टी खड़ी कर लूँ, लेकिन जैसे कोई अदृश्य शक्ति बार बार रास्ता रोक देती है। कोई कहता है कि जीवन में इतनी मेहनत कर ली लेकिन आज भी अपना घर नहीं है। यह दुख बहुत गहरा है क्योंकि इंसान का सबसे बड़ा सपना यही होता है कि उसका अपना घर हो जिसमें वह अपने परिवार के साथ चैन की सांस ले सके। अब सवाल उठता है कि दुख से छुटकारा कैसे मिले। तो सुनो, भगवान शंकर ने स्वयं एक मार्ग बताया है और उस मार्ग में बेलपत्र के वृक्ष का अद्भुत महत्व है। भगवान शिव ने माता लक्ष्मी को आदेश दिया कि लक्ष्मी, तुम सोमवार के दिन मेरे मंदिर के दरवाजे की चौखट पर बैठ जाओ और रोज़ शाम को बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठा करो, क्योंकि जो भक्त सोमवार के दिन मंदिर में जल चढ़ाएगा और फिर वह जल पात्र लेकर घर ले जाएगा, उसके पीछे पीछे तू भी उसके घर तक जाएगी और उस घर में लक्ष्मी का भंडार भर जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे यह कितनी सरल बात है। जब हम सोमवार को मंदिर जाते हैं और जल चढ़ाते हैं लेकिन ध्यान नहीं देते कि उस जल के साथ लक्ष्मी जी भी हमारे घर चलकर आ सकती हैं। यह कोई कल्पना नहीं है, यह भगवान शिव का वचन है और शिव का वचन कभी असत्य नहीं होता। माता लक्ष्मी जी स्वयं बेलपत्र के पेड़ के नीचे विराजमान रहती हैं। बेलपत्र वह पवित्र वृक्ष है जो शिव जी को सबसे प्रिय है और जब कोई व्यक्ति बेलपत्र के वृक्ष की सेवा करता है, उसके नीचे सफाई करता है, उसे जल देता है, खाद देता है, बुवाई करता है, उसकी छाया में बैठता है, तो वह केवल एक वृक्ष की सेवा नहीं कर रहा होता बल्कि स्वयं लक्ष्मी जी की सेवा कर रहा होता। और जिस घर में लक्ष्मी जी की सेवा होती है वहाँ दरिद्रता टिक नहीं सकती, वहाँ समृद्धि ही समृद्धि बनी रहती है। यहाँ एक उपाय बताया गया है कि जो उन सब के लिए है जिनका अपना घर नहीं है। अगर आपका जीवन किराए के मकान में बीत रहा है, अगर आपके पास कोई संपत्ति नहीं है, अगर मकान बनाने में बार बार रुकावट आ रही है, तो यह प्रयोग अवश्य करिएगा। अपने आसपास 5-6 बेलपत्र के वृक्ष देखिए, चाहे छोटे हों या बड़े। उन वृक्षों को अपनी संतान की तरह गोद लीजिए। गोद लेने का अर्थ है यह संकल्प करना कि अब मैं इन वृक्षों की सेवा करूँगा, उन्हें जल दूँगा, खाद दूँगा, सफाई करूँगा और बुआई करूँगा। हर दिन अपने हाथों से इन वृक्षों की देखभाल शुरू कर दीजिए। आपको कुछ और नहीं करना, बस नियमित रूप से यह सेवा करते रहना है और ध्यान रखना है यह कोई 1-2 दिन का काम नहीं है, इसे कम से कम 6 महीने तक करना है। 6 महीने तक
सेवा करने के बाद 7वें महीने में आप स्वयं अनुभव करेंगे कि आपके जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। जो मकान वर्षों से नहीं बन रहा था उसका रास्ता खुलेगा, जो प्रॉपर्टी रुक गई थी वह गति पकड़ लेगी, और जिस घर में समृद्धि का अभाव था वहाँ लक्ष्मी जी का भंडार भरना शुरू हो जाएगा। यह वचन है शिव का, और शिव का वचन कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। अब बात करते हैं शिव मंदिर की। जब भी आप मंदिर जाओ तो खाली मत आना, वहाँ से 2 चीज़ें ज़रूर लेकर आना। पहली है शिव पर चढ़ा हुआ जल, दूसरी शिव पर चढ़ी हुई भस्म। अगर मंदिर में भस्म मिल जाए तो उसे तन पर लगाना बहुत ही शुभ होता है। अगर भस्म ना मिले तो शिवलिंग की जलाधारी पर हाथ रखकर उसका स्पर्श अपने माथे पर लगा लेना चाहिए। यह साधारण स्पर्श नहीं है, यह शिव की कृपा का स्पर्श होता है। और एक खास बात यह है, जब भी आप कथा सुनने बैठो तो वहाँ की रज यानी मिट्टी को अपने माथे पर लगाकर जरूर आना, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि जहाँ कथा होती है वहाँ भगवान स्वयं विराजमान होते हैं। उस भूमि की रज साधारण नहीं होती, वह कैलाश की धूल होती है, वह 12 ज्योतिर्लिंगों का चंदन होती है। जब आप उसे माथे पर लगाते हो तो भगवान की कृपा आपके जीवन में प्रवेश करती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि शिव पर चढ़ा हुआ जल मत पियो, बेलपत्र मत खाओ, परंतु यह केवल अज्ञान होता है। जो जल सिर पर चढ़कर आया है वह साधारण नहीं रहता, वह अमृत बन जाता है। अगर आप उसे पीना ना चाहो तो घर के मटके या हांडे में डाल सकते हो। उस जल का प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ता है। हर सदस्य उस जल से पवित्र होता है, हर सदस्य उस कृपा का भागीदार बनता है। अब जरा सोचो, शिव हमारे कौन हैं? शंकर भगवान हमारे पिता हैं। अगर बेटा या बेटी दुख में हो तो क्या वह अपने माता पिता से अपनी पीड़ा नहीं कहेगा? जरूर कहेगा। और जब बच्चा दुख बताता है तो माता पिता समाधान निकालते हैं। उसी तरह जब भक्त अपने कष्ट शिव से कहता है तो भोलेनाथ भी उसका दुख हर लेते हैं। वह भी अपने बेटे बेटियों का दर्द देख नहीं सकते। अब सुनो भगवान शिव और माता पार्वती का एक संवाद। माता पार्वती ने पूछा, हे महेश, संसार में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके भाग्य में सुख नहीं लिखा है, जिनकी कुंडली में शुभता नहीं है। वे चाहे कितनी भी मेहनत करें उन्हें सफलता नहीं मिलती। तो ऐसे लोग क्या करें? भगवान शंकर ने उत्तर दिया, उमा, जो मनुष्य अपने भाग्य में सुख नहीं पाता उसे निराश नहीं होना चाहिए। उसे चाहिए कि वह दूसरों का भला करना शुरू कर दे। जब इंसान दूसरों का अच्छा करता है तो धीरे धीरे उसकी अपनी किस्मत बदलने लगती है। दूसरों की भलाई उसके जीवन में प्रकाश लाती है। यही संसार का नियम है। इसलिए सभी आज से यह संकल्प करो कि हम बेलपत्र के वृक्ष की सेवा करेंगे। हम सोमवार को मंदिर जाएंगे और जल चढ़ाएंगे। हम शिव पर जड़ाचल और भस्म अपने घर लाएंगे। हम कथा की रज अपने माथे पर लगाएंगे और हम दूसरों का भला जरूर करेंगे। जब हम ऐसा करेंगे तो देखना जीवन में कितने परिवर्तन आते हैं। जो मकान आज सपना है वह हकीकत बन जाएगा। जो दरिद्रता आज घर में है वह समाप्त हो जाएगी, और जो सुख शांति जीवन से गायब है वह लौट आएगी।
क्योंकि यह केवल उपाय नहीं है, यह शिव का आदेश है। यह केवल प्रयोग नहीं है, यह लक्ष्मी जी का आशीर्वाद है। और जो शिव और लक्ष्मी दोनों की कृपा ले लेता है, उसके जीवन में कोई कमी कभी नहीं रहती। आपने सुना कि भगवान शंकर ने किस प्रकार बेलपत्र के वृक्ष की महिमा बताई और कैसे सोमवार को मंदिर में जल चढ़ाकर लाया हुआ जल लक्ष्मी जी को साथ लेकर हमारे घर आता है। अब सोचिए जरा, जब घर में लक्ष्मी जी प्रवेश करती हैं तो केवल धन संपत्ति ही नहीं आती, बल्कि घर के भीतर शांति भी आती है। बहुत बार ऐसा होता है कि घर तो बड़ा होता है, पैसा भी होता है, लेकिन शांति नहीं होती। परिवार के लोग आपस में झगड़ते रहते हैं, मनमुटाव बना रहता है, रात को नींद नहीं आती। यह स्थिति भी दरिद्रता के समान ही है। लक्ष्मी केवल धन नहीं, लक्ष्मी का अर्थ है सौभाग्य, सुख, समृद्धि और संतोष। जब हम बेलपत्र की सेवा करते हैं और सोमवार का पूजन करते हैं तो लक्ष्मी जी घर में प्रवेश करती हैं और शांति का संचार करती हैं। यही कारण है कि शास्त्रों में कहा गया है, शिवे रुष्टे गुरुस्त्रता गुरो रुष्टे न कश्चन। अर्थात यदि शिव रूठ जाएं तो गुरु रक्षा कर सकते हैं, लेकिन यदि गुरु रूठ जाएं तो कोई रक्षा नहीं कर सकता। और जब शिव और लक्ष्मी दोनों ही प्रसन्न हो जाएं तो फिर भक्त का कौन सा सपना अधूरा रह सकता है। अब मैं आपको एक छोटी सी कथा सुनाने जा रही हूँ। यह कथा एक गरीब ब्राह्मण की है जो किराए के मकान में रहता था। उसका जीवन बहुत कठिनाई में गुजर रहा था। उसने कई बार मकान बनाने का प्रयत्न किया, परंतु हर बार कोई न कोई बाधा आ जाती। एक दिन वह बहुत दुखी होकर शिव मंदिर गया और बोला, हे भोलेनाथ, मैं तो आपका सेवक हूँ, रोज आपको जल चढ़ाता हूँ, फिर भी मेरा घर क्यों नहीं बन रहा। उसी रात उसे स्वप्न आया कि भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, हे वत्स, तू रोज जल तो चढ़ाता है, पर उस जल को घर तक क्यों नहीं ले आता। जब तू जल लेकर आएगा तो लक्ष्मी तेरे घर प्रवेश करेंगी। और सुन, बेलपत्र का वृक्ष जो तेरे मोहल्ले में है, उसकी सेवा करना आरंभ कर दे। ब्राह्मण ने वैसा ही किया जैसा भोलेनाथ ने सपने में बोला था। धीरे धीरे उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। पहले उसे कहीं से थोड़ी आर्थिक सहायता मिली, फिर प्लॉट की रुकावट दूर हुई, फिर मित्रों ने हाथ बढ़ाया और देखते ही देखते उसका मकान खड़ा हो गया। यह कथा केवल कथा नहीं है, यह उन अनगिनत लोगों का अनुभव है जिन्होंने बेलपत्र की सेवा और सोमवार को जल चढ़ाने का नियम अपनाया है। भाइयों और बहनों, भगवान शिव केवल भोलेनाथ ही नहीं हैं, वे हमारे पिता भी हैं और पिता अपने पुत्र का सुख चाहते हैं। हम अपने बच्चों की छोटी छोटी ज़रूरत पूरी करने का हमेशा प्रयत्न करते हैं। बच्चा अगर रोता है तो हम उसे शांत करने के लिए सब कुछ कर देते हैं। उसी प्रकार जब हम दुखी होकर भोलेनाथ को पुकारते हैं तो वे भी देर नहीं लगाते। परंतु एक बात ध्यान रखना जरूरी है, भोलेनाथ को केवल रो कर मत पुकारो, सेवा करके पुकारो। बेलपत्र का वृक्ष उनकी सेवा है, शिवलिंग पर जल चढ़ाना उनकी सेवा है, कथा की रज माथे पर लगाना उनकी सेवा है। जब सेवा के साथ पुकार होगी तो कृपा का दरवाज़ा स्वयं खुल जाएगा। अब जरा सोचो, कथा की रज माथे पर लगाने की परंपरा क्यों है? शास्त्रों ने इसे केवल दिखावा नहीं बताया है, इसके पीछे गहरा रहस्य है। जब कोई जगह कथा होती है
तो वहाँ देवता उतरते हैं। वहाँ देवताओं का मंडल बनता है। उस स्थान की धूल केवल धूल नहीं रहती, वह दिव्य बन जाती है। जैसे गंगा का जल साधारण जल नहीं है, वैसे ही कथा की भूमि साधारण भूमि नहीं है। जब हम वहाँ की रज अपने माथे पर लगाते हैं तो वह हमारे मन के दोषों को दूर करती है, हमारे भीतर नई ऊर्जा भर देती है। इसी तरह शिव पर चढ़ा जल केवल जल नहीं रहता, वह अमृत बन जाता है। कोई कहता है कि उसे पीना नहीं चाहिए, लेकिन ग्रंथों में कहा गया है कि यदि वह जल पी लिया जाए तो रोग नष्ट हो जाते हैं, और यदि वह जल घर के मटके में डाल दिया जाए तो घर का हर सदस्य उस अमृत का भागीदार हो जाता है। सोचो, इतना सरल उपाय और इतना बड़ा लाभ। और अब आगे एक और रहस्य सुनो। माता पार्वती ने एक बार भगवान शंकर से प्रश्न किया, हे प्रभु, संसार में कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, परंतु उनकी किस्मत ही साथ नहीं देती। वे निराश होकर सोचते हैं कि शायद मेरा भाग्य ही ऐसा है, तो ऐसे लोगों का क्या होगा? भगवान शंकर मुस्कुराए और बोले, उमा, संसार में ऐसा कोई भाग्य नहीं है जो सेवा और भलाई से ना बदल सके। यदि मनुष्य अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए काम करना शुरू कर दे, यदि वह दूसरों का भला करने लगे, तो धीरे धीरे उसका भाग बदलने लगता है। क्योंकि जब हम दूसरों के लिए दीपक जलाते हैं तो उसका प्रकाश हमें भी आलोकित करता है। इसलिए निराश मत होना। अगर मकान नहीं बन रहा, अगर संपत्ति नहीं हो रही, अगर जीवन में दुख है, तो यह मानकर बैठ मत जाना कि यह भाग्य है। भाग्य बदला जा सकता है। बेलपत्र के वृक्ष की सेवा से, सोमवार को मंदिर जाने से, जल चढ़ाने और लाने से, कथा की रज माथे पर लगाने से, दूसरों का भला करने से भाग्य स्वयं आपके सामने झुक जाएगा। अब सोचो, जब शिव और लक्ष्मी जी दोनों साथ हों तो कौन सी ताकत है आपके घर में दरिद्रता ला सकती है? शिव बिना लक्ष्मी अधूरे हैं और लक्ष्मी बिना शिव अस्थिर नहीं है। इसलिए शिव लक्ष्मी दोनों की कृपा पाने का मार्ग यही है, भक्ति, सेवा और श्रद्धा। तो अब मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ कि आप सब इस उपाय को अपने जीवन में अवश्य अपनाइए। बेलपत्र के वृक्ष की सेवा कीजिए, सोमवार को मंदिर जाइए, जल चढ़ाकर घर तक लाइए, कथा की रज माथे पर लगाइए और दूसरों का भला कीजिए। यही 5 सूत्र आपके जीवन को बदल देंगे। यही 5 सूत्र आपके दुखों का अंत करेंगे। याद रखो, भगवान शिव केवल त्रिपुरारी नहीं है, केवल संहारक नहीं है, वे आपके पिता भी हैं। और पिता अपने बेटे को भूखा नहीं देख सकता, पिता अपने बेटे को बेघर नहीं देख सकता। इसलिए जब आप बेलपत्र के वृक्ष की सेवा करेंगे और सोमवार को जल चढ़ाकर घर लाएंगे, तो यह मान लेना कि स्वयं भोलेनाथ आपके घर के द्वार पर खड़े होकर कह रहे हैं, हे वत्स, अब तू अकेला नहीं है, अब मैं तेरे साथ हूँ। हमारी ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें, जिससे भोलेनाथ की और माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे।